नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। दोस्तों, पूजा करते समय आंखों में आंसू आने से मिलते हैं हमें ये संकेत, जो आज मैं आपसे शेयर करूंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बहुत महत्व दिया जाता है। हर घर में प्रतिदिन पूजा की जाती है। भगवान की भक्ति से जुड़े रहने ही दुखों को दूर करने का एकमात्र तरीका है। कुछ लोग भक्ति को अपने जीवन का आधार मानकर अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन इसका एहसास सबसे सुंदर है। कई बार मन में ये विचार आता है कि क्या हमारी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचती रही हैं या नहीं। दोस्तों, पूजा पाठ तो आजकल हर हिंदू करता है। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो पूजा ना करता हो। शायद ही ऐसा कोई हिंदू होगा जो पूजा पाठ नहीं करता होगा। और अपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की आंखों में पूजा करते समय अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या पूजा एवं आराधना करते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं? क्या आप कभी भगवान के लिए रोए हो, उनके लिए आपकी आंखों में आंसू निकले हैं? अगर आपके भी साथ ऐसा होता है तो क्यों? हमारी आंखों में आंसू क्यों निकलते हैं? तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। आज मैं बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसी वे कौन सी अज्ञात अलौकिक शक्तियां हैं जिनकी वजह से या जिनकी कृपा से आपकी आंखों में आंसू आते हैं, जिनकी कृपा आप पर बनी हुई है और वह आपको क्या संकेत देना चाहती है। पूजा करते समय आंखों में आंसू आना, नींद आना या फिर उबासी आना का क्या अर्थ होता है? क्यों हमें पूजा करते समय ये सब चीजें होती हैं? हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में संपूर्ण ब्रह्मांड खाली था। हर तरफ केवल अंधकार ही था, कुछ भी नहीं था। तभी अचानक इस ब्रह्मांड में एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसने इस ब्रह्मांड को ऊर्जा से भर दिया और चारों तरफ अपनी ऊर्जा को विकसित कर दिया। इसी कारण ऐसा माना जाता है कि निराकार भगवान शिव का इस समस्त ब्रह्मांड के कण कण में वास है। वे सृष्टि के संतुलन को बनाए हुए हैं और उनकी ही कृपा से सारी दृष्टि नियम से चल रही है। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। ना उनका कोई अंत है और ना कोई उनका आरंभ है। ना उनका कोई आकार है, ना कोई उनका निराकार है। इसी कारण इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह केवल ईश्वर की मर्जी से ही होता है। उनकी मर्जी के बिना इस दृष्टि या इस सृष्टि में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। जब आप पूजा करने बैठते हैं अथवा ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। आप उनकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है। समस्त संजीव निर्जीव वस्तुओं में उनका ही वास है। ऐसा कोई कण नहीं जिसमें भगवान ना हो। इसी कारण पूजा पाठ करते समय आपके साथ कुछ विचित्र घटनाएं घटती हैं तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर आपको कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कई लोग इसे मात्र संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से अच्छा है कि आप उन संकेतों को समझें। आखिर ऐसा क्यों होता है? किस कारण हमें ऐसा महसूस होता है? जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और एकदम हमारे अंदर एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। हमारे दुख और निराशा भी अचानक समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति फ्रेश महसूस करता है और वह सब कुछ भूलकर भगवान में रम जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर के वातावरण में सकारात्मक शक्तियां होती हैं। वहां नकारात्मक ऊर्जा तो प्रवेश भी नहीं करती है, जिनके प्रभाव में आने से व्यक्ति मन में शांति और सुख का अनुभव करता है। कई बार विद्यार्थियों को माँ सरस्वती का ध्यान करते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक अलग सी फीलिंग आने लगती है या अचानक नींद आने लगती है। साथ ही देवी देवताओं की कथा सुनते वक्त भी अचानक रोम रोम खड़ा हो जाता है और एक भक्तिमय भाव महसूस होने लगता है या आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। कभी कभी जब हमें ईश्वर की उस अनंत शक्ति का आभास होता है या एहसास होता है, हमें पता चलता है कि आखिर ईश्वर क्या है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है और हमारे हृदय में ईश्वर की ओर भी भक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आपको भी पूजा करते समय ऐसे संकेत मिलते हैं? तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इन संकेतों का क्या अर्थ होता है और हमें ये संकेत क्यों मिलते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में आपका एक लाइक चाहिए बस मुझे। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।
दोस्तों पहला संकेत है धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते हुए ये देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं आपके इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और आपके इष्ट देव आपकी भक्ति से प्रसन्न है। दोस्तों अगर आपको सपने में बार बार देवी देवता दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। यह एक शुभ संकेत माना जाता है। जिन लोगों को ऐसे सपने आते हैं उन्हें मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। दोस्तों दूसरा संकेत है भगवान भाव के भूखे होते हैं और इसलिए जब भी कभी भगवान की पूजा करनी चाहिए तो सच्चे मन और पूरे भाव के साथ करनी चाहिए। ऐसी पूजा से भगवान खुश होते हैं, वह भक्तों की बात को सुनते भी हैं। आंखों में आंसू आना, अगर पूजा एवं आराधना करते समय अचानक से आंखों में आंसू आ जाते हैं तो यह ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा और ईश्वरीय शक्ति का मिलन हो चुका है। आप पूरी तरह से ईश्वर के हो चुके हैं। ऐसे में आपको ईश्वर के सामने अपनी मन की इच्छा एवं मनोकामना प्रकट कर देनी चाहिए और उनमें अपने दिल की बात कहना चाहिए। ऐसा समय पर प्रार्थना करने से उसका फल अवश्य मिलता है और भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, अवश्य स्वीकार करते हैं। कई लोग इसे संयोग समझकर भूल जाते हैं और ध्यान मग्न रहते हैं, परंतु यही सर्वोत्तम समय होता है ईश्वर से कुछ मांगने का और अपने दिल की बात कहने का, क्योंकि इस समय पर आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब ईश्वर आपके मन की बात सुन रहे होते हैं। इसलिए जब भी पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आए तो ईश्वर से आपके कष्ट निवारण की प्रार्थना जरूर करें और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साथ ही इसका यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अनंत शुद्ध हो रहा है। बताया जाता है कि पूजा करते समय आंखों में आंसू आना इस बात का संकेत देता है कि आपका मन पूरी तरह से शुद्ध है और निश्चल भाव से आप भगवान की सेवा में लीन हैं। जिनका मन निश्चल होता है और जिनका भाव भगवान के प्रति होता है, भगवान उनकी कामना के अवश्य पूरी करते हैं। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को पूजा करते समय आंसू आ जाएं तो इसका मतलब होता है कि उसे पूजा का फल मिलने वाला है और इसके कष्ट दूर होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपको हर काम में सफलता मिलने वाली है। दोस्तों तीसरा संकेत यह है कि जलाई हुई जोत बढ़ जाए। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम जोत जलाते हैं तो वह नॉर्मल जलती है, लेकिन कभी कभार ज्योत अचानक से बिना हवा के तेज जलने लगती है। अग्नि पंच तत्वों में से एक है, इसमें भगवान भोलेनाथ का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखे दीपक या आरती की ज्योत बढ़ जाए तो यह एक ईश्वर का संकेत है। वे आपकी पूजा और शक्ति भक्ति से प्रसन्न है और वे आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। ऐसा समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बताना चाहिए। चौथा संकेत यह है कि द्वार पर गाय का आना, क्योंकि गाय को पूजनीय माना जाता है। इसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। भगवान शिव जी की आरती एवं पूजन के समय अगर द्वार पर गाय आती है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना जा गया है। मतलब समझो भगवान आपसे अति प्रसन्न है। द्वार पर आई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं। आप उसे मारकर भूल कर भी ना भगाएं, बल्कि नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता के सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा अवश्य पूरी करें। प्राचीन ग्रंथों में गाय को हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली कामधेनु माना गया है, इसलिए गाय माता आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगी। दोस्तों पांचवा संकेत धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर पूजा का दीपक जलाते वक्त या पूजा पाठ के किसी अन्य कार्य के दौरान हाथ जल जाए तो इसका अर्थ यह है कि पूजा के दौरान कुछ गलतियां हुई हैं। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को अपने पूजा पाठ पर विशेष ध्यान चाहिए। साथ ही साथ एकाग्र होकर पूरे भक्तिभाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा अपशगुन दोबारा न हो। इसलिए इसे पूजा पाठ के दौरान होना अशुभ माना जाता है। छठा है संकेत फूल का गिरना। दोस्तों हम सब पूजा के समय भगवान को फूल तो अवश्य ही चढ़ाते हैं। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले फूल ईश्वर की प्रतिमा पर चढ़ाए हैं और ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी ओर गिरता है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार किया है और वह आपसे प्रसन्न है और वे उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। सातवां संकेत है शास्त्रों के अनुसार
पूजा के दौरान बार बार उबासी आना और शुभ संकेत नहीं है। पूजा के दौरान उबासी आना इस बात का संकेत देता है कि संबंधित जातक के अंदर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। इसके अलावा यह इस बात की ओर इशारा करता है कि जातक को पूजन में मन नहीं लग रहा है। ऐसे में इस बात को नज़रअंदाज ना करें और पूजा पाठ के दौरान मन मस्तिष्क को शुद्ध और शांत करने की कोशिश करें ताकि जातक पूजन से मिलने वाले शुभ फल की कामना कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक